हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं अपना रिज्यूम जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे, दैट इज द ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड। अब जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, फील्ड के बारे में बताना है। अब सपोज आपके पास मैं रिलेट करके बताऊं तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द रीजन अराउंड द, आप किसी भी रीजन मतलब किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट के अगर मैं रीजन लेता हूं तो वहां पे क्या, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक जो उसका करंट है या फिर जो उसका फोर्स अगर डिटेक्ट कर सकता हूं तो भाई आपके पास यहाँ पे है। ग्रेविटेशन फील्ड को कैसे बताओगे? दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन अराउंड एनी मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल लेता हूं, अराउंड एनी मटेरियल, दिस इज द रीजन। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये बात करूं भाई, कोई भी आपने रीजन ले लिया, यहाँ पे कोई आपने पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे ये क्या बताए? इसका ग्रेविटेशन पुल बताए। क्या बताए? ग्रेविटेशन फोर्स बताए। दिस इज द रीजन अराउंड एनी मटेरियल वेयर द ग्रेविटेशन पुल, where the gravitation pull or force can be experienced। अगर कहीं पे भी किसी मटेरियल पे कोई ग्रेविटेशन पुल या फिर कोई ग्रेविटेशन फोर्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फील्ड। वो आपके पास क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन फील्ड। अब इसी ग्रेविटेशन फील्ड के ऊपर आपके पास आता है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है भाई? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। अब इंटेंसिटी बताता हूं कि इंटेंसिटी क्या होता है ग्रेविटेशन फील्ड में। अब इंटेंसिटी का मतलब मैं आपके पास बताऊं, इंटेंसिटी को आई से लिखा जाएगा भाई। ये क्या है कि जो आपके पास ग्रेविटेशन पुल और ग्रेविटेशन फोर्स जो आपके पास डिटेक्ट किया गया है, अगर आपने कोई यहाँ पे कोई पॉइंट आपने, मैं बोलूं यहाँ पे कोई आपने पॉइंट मास रख दिया, क्या रख दिया? कोई भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का अगर उसके साथ में रिलेट कर दिया, देन इंटेंसिटी ऑफ आपके पास क्या बताया गया? दैट फोर्स अपॉन में एम नॉट। कहने का मतलब द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, जो आपके पास फोर्स होगा जो एक्सपीरियंस किया जाएगा टू पर यूनिट ऑफ मास, कि आपके पास पर यूनिट ऑफ मास के साथ उसका अगर मैं रिलेशन निकालता हूं, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। अब सपोज कर लेते हैं आपके पास कि आपने क्या किया भाई, कोई भी एक आपने ग्रेविटेशन फील्ड के हिसाब से यहाँ पे कोई सेंटर ओ मान लिया। यहाँ पे पी पॉइंट के लिए अगर इसको निकालता हूं, ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस मैंने मान ली दैट इज एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे भाई अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ, आपने कोई पॉइंट मास रखा है दैट इज एम नॉट, कोई पॉइंट मास रख दिया। देन यहाँ पे इंटेंसिटी निकालता हूँ, सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? फोर्स निकालता हूँ। देन फोर्स मेरे को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो मासेस के होता है। एक मासेस मैंने ये ऑब्जेक्ट का मान लिया, दूसरा मैंने पॉइंट मास मान लिया दैट इज एम नॉट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपके पास क्या है? दैट इज 1 r स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? दैट इज x स्क्वायर। दोनों को इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं, देन आपके पास बना f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m नॉट अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है? अब यहां से अगर मैं करूंगा तो g की वैल्यू पुट कर दूंगा, देन ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूज किया, दैट इज g m नॉट अपॉन में x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बट यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी मैंने बताया, अब इंटेंसिटी दैट इज फोर्स अपॉन में जो आपके पास पर यूनिट मास हमने लगाया है, यूनिट मास, दैट इज I इज इक्वल टू में m नॉट अपॉन में x स्क्वायर इनटू में m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट, देन आपके पास बचा दैट I इज इक्वल टू में gm अपॉन में x स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू बची। देन दिस इज द आपके पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। जो आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड का अगर आपके पास कोई भी निकालना है इंटेंसिटी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? gm अपॉन में x स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में करता हूं, किस में करता हूं भाई? वेक्टर फॉर्म में। देन वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बताता हूं, देन आपके पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? दैट I इज इक्वल टू में, अब आपके पास नेगेटिव साइन लगा रहा हूं भाई। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूं? ग्रेविटेशन पुल जो है वो है अट्रैक्टिव नेचर में। कैसा है? एक दूसरे की अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है। तो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो अप करने के लिए मैं क्या लगा दिया? माइनस का निशान, दैट इज gm अपॉन में x स्क्वायर इनटू में x यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया? दैट इज द वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है? अब यहाँ पे आपके पास इंटेंसिटी मतलब आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है? अब यहाँ पे अगर इंटेंसिटी की बात करूं तो दूसरी टर्म में अगर मैं, ये तो आपके पास एक टर्म में आ गया भाई। ठीक है? अब आपके पास दूसरी टर्म में अगर मैं बात करूं तो एक आपने पढ़ा हुआ है, क्या मैं यहाँ पे करता हूं, एक आपने क्या पढ़ा हुआ है? दैट F इज इक्वल टू में ma मास
इनटू में एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के साथ में अगर मास क्या होगा देन अब अगर यहां से मैं क्या कर लूं कि ये यूनिट मास मान लूं, देन F इज इक्वल टू में m नॉट a। क्लियर है। अब यहां से अगर इंटेंसिटी निकालनी, देन इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन में m नॉट, देन I इज इक्वल टू में F की वैल्यू है दैट इज m नॉट a अपॉन में a हो जाएगा, ठीक है, सॉरी m नॉट हो जाएगा, देन m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट, देन I इंटेंसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के बराबर। कहने का मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वो एक्सेलरेशन के बराबर हो सकती है अगर आपके पास यूनिट मास को रखा गया है, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन ये बना सकता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में बी डिफाइंड एज इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद यूनिट मास, कि आपके पास यूनिट मास के साथ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। अगर इसकी अब मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं भाई, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, देखो अब इंटेंसिटी है किसके बराबर बता रहा हूं, एक्सेलरेशन के बराबर। तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट आपने पढ़ ली है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वहां से करता हूं तो वहां से आपके पास इंटेंसिटी, अगर इस टर्म से करता हूं तो इंटेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स होता है आपके पास न्यूटन में, अपॉन में मास होता है किलोग्राम में, देन आपके पास आ गया न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। तो दो एसआई यूनिट आपके पास बता दी, या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो या फिर न्यूटन पर किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड की। क्लियर है। अब यहां से अगर इसका डायमेंशन फार्मूला की करता हूं, क्या करता हूं भाई, डायमेंशन फार्मूला। अब डायमेंशन फार्मूला के लिए देख लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला फोर्स अपॉन में मास नो। फोर्स आपके पास क्या होता है, फोर्स आपके पास होता है दैट इज mlt माइनस में 2 डिवाइडेड बाय मास, ये आपके पास मास हो गया, देन कैंसिल आउट, तो आपके पास बन गया दैट इज lt माइनस में 2, ठीक है। या फिर दूसरे टर्म में एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का अगर ऐसा यूनिट निकालता हूं तो डायमेंशन फार्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ में, सेकंड का स्क्वायर वो भी पर में, देन t के पावर माइनस का 2। तो दोनों से करोगे तो आपके पास डायमेंशन फार्मूला तो सेम आ रहा है दैट इज lt माइनस 2 और lt माइनस 2। तो ये आपके पास है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड की। किसी भी रीजन में आपको अगर उस फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है भाई, इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप क्या कर लोगे, जो भी फोर्स आपने एग्जर्ट किया है, जो भी फोर्स मतलब अट्रैक्टिव नेचर में जो भी फोर्स आया है टू द पर यूनिट ऑफ द मास, के कोई भी टेस्ट मास ले लिया जिसको मैं बोलता था भाई टेस्ट चार्ज के टर्म में अगर मैं बोलूं तो वहां पे मैं क्या मान लेता था, टेस्ट मास मान लेता। अगर उस टेस्ट मास के अगर रिगार्डिंग उसका अगर मैं फोर्स का नेचर निकाल देता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। क्लियर है भाई। तो आपके पास दो टॉपिक कराए, दैट इज द ग्रेविटेशन फील्ड एंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्या है आपके पास, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करता हूं भाई। अब जैसे मैं बात करूं आपके पास रिलेटेड टर्म में बात करूं तो हमने एक बताया हुआ है आपको, क्या कि पहले बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या रहता है कि जो भी वर्क डन हुआ है टू द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द इंफिनिटी पॉइंट, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था। तो सेम टर्म में आपके पास बताता है दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट मास। अब आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल को अगर आपके पास डिफाइन करना है तो क्या आ जाएगा, वर्क डन रहेगा बट आपके पास एक यूनिट मास के रिगार्डिंग में, फ्रॉम वन पॉइंट टू द इंफिनिटी, फ्रॉम वन पॉइंट टू इंफिनिटी पॉइंट। क्या बता रहा हूं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, द वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू द इंफिनिटी पॉइंट इज नोन एज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। वो आपके पास क्या रहता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी अब ये बात करूं भाई, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपके पास कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है भाई। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों है भाई स्केलर, क्योंकि वर्क डन जो है आपके पास वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट जो इंटेंसिटी की मैंने बात की थी, दैट इंटेंसिटी जो ग्रेविटेशन फील्ड का मैंने किया था वो आपके पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। तो ये आपके पास होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो हो जाएगा आपके पास क्या कि वर्क डन अपॉन में पर यूनिट मास। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो आपके पास मतलब ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर इंटेंसिटी की बात करता हूं तो आपके पास ग्रेविटेशन इंटेंसिटी दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करता हूं तो एसआई यूनिट अगर मैं देखूं, देन एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन आपके पास किस में होता है, न्यूटन में, टू द मास आपके पास किलोग्राम में, तो सेम वही आ गया आपके पास, सॉरी वर्क डन जूल में होता है भाई, जूल में। तो आपके पास हो गया जूल पर किलोग्राम, या फिर दूसरे टर्म में सीजीएस यूनिट में अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, जूल का क्या हो जाएगा, अर्ग।
अपॉन में किलोग्राम के बजाय क्या आ जाएगा ग्राम, दैट इज अर्ग पर ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी एसआई ऑक्सीडेशन यूनिट होगी। डायमेंशन फार्मूला की बात करता हूं, देन डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। वर्क डन, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ml² t माइनस में 2 डिवाइडेड बाय मास, m से m कैंसिल आउट, देन आपके पास क्या बन गया, दैट इज l² t माइनस में 2 इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के टर्म में अगर मैं बात करता हूं तो उसकी स्पीड अगर मैं लेके चलता हूं तो स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड होती है दैट इज द डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस, अगर इसकी डायमेंशन फार्मूला लिखता हूं तो डिस्टेंस मेरे पास किस में होता है, लेंथ में, और टाइम मेरे पास t में, देन आपके पास क्या बन गया lt माइनस में 1। अगर इसका स्क्वायरिंग कर दूं तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज l² t माइनस में 2 विच इज रिलेट टू द, आपके पास किस तरह का है, जो कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, सेम एज इट। तो आप ये लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू में द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, द स्क्वायर ऑफ स्पीड। कहने का मतलब जो स्पीड का आपके पास है ना, जो स्पीड आएगी अगर उसका स्क्वायर टर्म कर दूंगा तो आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। अब अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं, क्या निकालूं भाई, एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब सपोज कर लेते हैं आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, दैट इज ये कोई ऑब्जेक्ट मान लिया विद सेंटर O, कोई P पॉइंट मान लिया, दैट इज P पॉइंट, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, कोई भी दो डिस्टेंस मान लेता हूँ, सपोज कर लिया दो डिस्टेंस मान लेता हूँ दैट इज A एंड B, क्लियर है। अब यहाँ से आपके पास O से लेके A तक की डिस्टेंस को आपके पास देंगे दैट इज x, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू बात करनी है तो मैं A B की जो मेरे पास एक स्मॉल डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया dx, क्लियर है। कोई भी आपके पास पॉइंट मास रखा गया दैट इज m0, कोई भी पॉइंट मास रखा गया। अब अगर यहाँ पे आपको इसको क्या निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है। अब मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मेरे पास मास हो जाएगा, और सेकंड मान लिया m0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। अब मैं a पॉइंट तक का निकालता हूँ, o a तक का निकालता हूँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ x², देन आपके पास बन गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m0 अपॉन में x²। अगर इसकी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं देन f इज इक्वल टू में g m0 अपॉन में x², क्लियर। ये आपके पास टर्म आ गई। अब यहां से अगर मैं देखूं तो अगर मेरे को निकालना है यहाँ पे वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है भाई, वर्क डन निकालना है। तो पहले मैं अगर इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ से ग्रेविटेशन पोटेंशियल मेरे को निकालना है तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो वर्क डन हुआ है, अब वर्क डन पहले निकालना है। देन वर्क डन अगर निकालता हूं वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब फोर्स आपके पास क्या है, दैट इज gm m0 अपॉन में x² इनटू में। अब आपके पास अगर मैं वर्क डन निकालना है तो वर्क डन की अगर मेरे पास क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस किसके अलोंग में, आपके पास डिस्टेंस निकालता हूं dx के अलोंग, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे इस मास को 1 यूनिट कर लूं, मास को क्या कर लूं 1 यूनिट, देन आपके पास पॉइंट मास आपको क्या कर लूं 1 यूनिट ले लिया, देन आपके पास वर्क डन बच गया दैट इज gm अपॉन में x² इनटू में dx, क्लियर है। अब अगर यहां से भाई, अब इसकी मैं क्या करता हूं, वर्क डन मेरे को निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए क्या कर दूं, इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दूं, देन वर्क डन इज इक्वल टू में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। कहां से भाई, अब वर्क डन कहां से, कि मेरे पास कोई आपके पास OP की डिस्टेंस मेरे पास r होगी, तो r से लेके और इन्फिनिटी तक का, तो मैंने स्टार्ट कर दिया दैट इज r से लेके और इन्फिनिटी तक का, दैट इज gm अपॉन में x² इनटू में dx। देन वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो gm आपके पास बाहर आ गया, अंदर आपके पास बच गया दैट इज 1 अपॉन में x² इनटू में dx। अब dx का मतलब x हो गया, तो आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1/x बच गया, दैट इज आपके पास बच गया gm, आपके पास बच गया 1/x, और टर्म आपके पास कहां से, r से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। देन आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, देन gm ये आपके पास बन गया 1/इंफिनिटी माइनस में 1/r, बट 1/इंफिनिटी। अब अगर 1/इंफिनिटी कुछ भी टर्म होती है तो आपके पास जीरो स्टेटमेंट आती है, तो जीरो स्टेटमेंट आती है तो मैं इसको लिख लेता हूं दैट इज gm इनटू में 1/0 माइनस में, सारा ही जीरो हो जाएगा, 0 माइनस में 1/r,
क्लियर है। अब ये आपके पास जीरो रहेगा तो माइनस का टर्म आपके पास बाहर आ गया, तो माइनस का टर्म आ गया दैट इज माइनस का GM अपॉन में R। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आया दैट इज द वर्क डन। अब माइनस का मतलब ये है कि अट्रैक्टिव नेचर में, कैसे नेचर में भाई, कि ये जो है माइनस स्टेटमेंट जो आपके पास देता है दैट इज द अट्रैक्टिव इन नेचर। तो वो कैसा है, अट्रैक्टिव है नेचर में। क्लियर है। दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं तो माइनस की स्टेटमेंट जो है, आप ये याद रखेंगे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होगा इज ऑलवेज नेगेटिव। वो हमेशा कैसा रहेगा भाई, नेगेटिव रहेगा। क्योंकि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आपके पास आती है तो वो अट्रैक्टिव नेचर में रहता है। तो आप वर्क डन जो रहेगा, कहने का मतलब द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज इन नेगेटिव नेचर। तो हमेशा कैसे नेचर में रहेगा, नेगेटिव नेचर में रहेगा। दूसरे टर्म में बता सका कि आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। तो ये टर्म आपके पास बताई गई, दैट इज आपके पास मैंने क्या बताया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की जो वर्क डन हुआ है टू द यूनिट मास। और सेम उसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन निकालता हूं कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपके पास ये उसका क्या आता है, एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल की अगर मेरे को वो निकालना है तो पहले तो वर्क डन पता होना चाहिए, फिर मेरे को ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन अपॉन में मास नोट को मैंने यूनिटी मान लिया, या फिर आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल दो तो आपके पास, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल यहाँ से ये भी कर सकता हूँ भाई। दूसरी टर्म में अगर मैं आपको यहाँ पे मास को यूनिट नहीं मानना तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे को मल्टीप्लाई यहाँ पे लेके चल सकूं, m नोट। अब यहाँ पे मेरे को अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन अपॉन में ये करूंगा। तो दूसरी टर्म में अगर मैं क्या बताऊँ आपको, मैं क्या बता रहा हूँ भाई, दूसरी टर्म में इफ मास इज नॉट यूनिटी, अगर यूनिटी नहीं माना है देन आपके पास क्या बन जाएगा, देन वर्क डन बन जाएगा दैट इज माइनस का m नोट अपॉन में R। देन ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल देन क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में मास नोट, दैट इज आपके पास माइनस का m नोट अपॉन में R इंटू में आपके पास m नोट से m नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे यूनिटी मान लो, चाहे आपके पास मास नोट को नीचे डिवाइड कर लो, बात वही है। देन आपके पास आ गया दैट इज माइनस का GM अपॉन में R। तो ये आपके पास दोनों टर्म अगर मैं देखता हूं तो दोनों टर्म आपके पास क्या है, सेम है। क्लियर है भाई। तो ये आपके पास था दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। के ग्रेविटेशन पोटेंशियल की आपको एक्सप्रेशन निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूं तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि आपके पास जो मैं ये बोल रहा हूं कि वर्क डन मतलब क्या होता है, आपके पास एक एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टेट इन द ग्रेविटेशन फील्ड, कि अगर किसी भी ग्रेविटेशन फील्ड में कैसे डिफाइन कर सकता हूं, फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट पे, दैट द टोटल वर्क डन, कि आपके पास जो वर्क डन किया गया है इन द ग्रेविटेशन फील्ड, कि जो भी ग्रेविटेशन फील्ड में जो भी वर्क डन किया गया है दैट इज द आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब कि U इज इक्वल टू में W, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास U हो जाएगा तो आपके पास जो टोटल वर्क डन हुआ है तो आपके पास क्या जाएगा, दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इसके एक्सप्रेशन करूं भाई तो एक्सप्रेशन के लिए क्या करता हूं, सपोज कर लेता हूं आपके पास कि कोई भी अर्थ सरफेस है जो कंसंट्रेट है किसी पॉइंट O पे, या आपके पास कोई P पॉइंट मान लिया दैट इज द R आपके पास डिस्टेंस है। अगर यहीं से आपके पास दो पॉइंट मान लेता हूं दैट इज A एंड B विद आपके पास स्मॉल अमाउंट में dx, और आपके पास O से A तक की डिस्टेंस को मान लिया दैट इज x। क्लियर है। अगर यहाँ से आप इसका ग्रेविटेशन फील्ड के अकॉर्डिंग अगर ग्रेविटेशन फोर्स निकालता हूं देन फोर्स मैंने पढ़ा हुआ है दैट इज F इज इक्वल टू में GM। अगर यहाँ पे एक आपके पास ये सपोज कर लो m है और दूसरा आपके पास स्मॉल m है, देन कैपिटल M टू द m अपॉन में x स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई। अब अगर मेरे को वही निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, तो वर्क डन का मतलब कि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास dx हुआ है तो सेम वही आपके पास, देन w इज इक्वल टू में f आपके पास है GM अपॉन में x स्क्वायर इनटू में dx। इंटीग्रेट कर देता हूं, तो इंटीग्रेट करते के लिए क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं फ्रॉम आपके पास इन्फिनिटी टू r, तो इन्फिनिटी टू r से मैंने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास कहां से, दैट इज GM अपॉन में x स्क्वायर इनटू में dx। देन w इज इक्वल टू में GM आपके पास बाहर आ गया, अंदर आपके पास बच गया इन्फिनिटी टू r, ठीक है, दैट इज आपके पास बचा dx अपॉन में x स्क्वायर। या फिर दूसरी स्टेटमेंट में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, दैट इज GM इंटीग्रेट किया इन्फिनिटी टू r, दैट इज आपके पास लिख सकता हूं x की पावर -2 इनटू में dx।
अगर इसका इंटीग्रेट करूंगा तो आपके पास सिर्फ क्या आएगा 1/x, जो कि अर्लियर उसमें बता चुका हूं। तो यहाँ पे मैंने किया, दैट इज आपके पास आ गया w इज इक्वल टू में माइनस का gm इनटू में आपके पास आ गया 1/x, और कहां से, इन्फिनिटी से लेके r तक, r से लेके इन्फिनिटी। वैल्यू पुट करता हूं, देन आपके पास आ गया माइनस नहीं सॉरी, तो आपके पास आ गया gm ये आपके पास आ गया 1/इन्फिनिटी टू माइनस का 1/r, देन आपके पास आ जाएगा माइनस का gmm अपॉन में r। ये अभी तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो r आपके पास यहाँ पे जो कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो मैं मतलब जो आपके पास आपने कॉन्टेक्ट में मान रखा तो वो r आ गया आपके पास, तो ये आपके पास उसका आ गया, दैट इज द वर्क डन। अब ये वर्क डन आपके पास किसके बराबर है, ये वर्क डन है आपके पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। कहने का मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आपके पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। क्लियर है। अब ये आपके पास वर्क डन आ गया, दैट w इज इक्वल टू माइनस का gmm अपॉन में r। क्लियर है। चलो जी, अब अगर मैं दूसरे सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो आपके पास 2 पॉइंट अगर मान लिए जाए, कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट की बात करूं कि 2 आपके पास r मान लिए जाए, देन आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, देन आपके पास वैल्यू कैलकुलेट, अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी निकालता हूं, देन आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज देन आपके पास वर्क डन आ गया, दैट इज माइनस gmm अपॉन में r। अब यहां से मैं क्या देख रहा हूं, ये जो हमने है ये पोर्शन निकाला है, दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। आपके पास निकालना था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब कि w इज इक्वल टू में कि ये आपके पास निकालता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इनटू में जो आपके पास मास आ जाएगा, तो ये आपके पास एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ गया भाई, ठीक है। चलो जी, अब कहने का मतलब जो एनर्जी होती है, एनर्जी का क्या मतलब है कि जो भी कोई एनर्जी जो भी कोई वर्क डन होगा किसी भी यूनिट मास से वो आपने स्टोर किया होगा, तो वो आपके पास एनर्जी है। देन वर्क डन जो आपके पास आया दैट इज द, या फिर जो एनर्जी आया दैट इज u इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं वर्क डन नहीं, इसको लिख सकता हूं u इज इक्वल टू में vt इनटू में जो आपके पास मास है। क्लियर है। अब सपोज कर लो आपके पास क्या कि जो आपके पास जो डिस्टेंस थी, अब आपके पास इन्फिनिटी से r नहीं, अब मैं क्या कर लूं 2 पॉइंट में मान लूं कि r1 से r2 की तरफ अगर डिस्प्लेस किया जाए, तो अगर आपके पास r1 टू r2 डिस्प्लेस किया जाएगा, देन w इज इक्वल टू में gmm आपके पास जब इंटीग्रेट हो गया था देन 1/x आया था, मैं यहां से वैल्यू पुट कर लूं r1 टू r2, देन आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस का gm, अगर माइनस छोड़ दो तो gmm इनटू में 1/r1 माइनस में 1/r2, लिमिट वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपके पास 2 पॉइंट है। अगर आपके पास पॉइंट मैंने अब इन्फिनिटी से नहीं, अब मैंने 2 पोजीशन से लिया, दैट इज r1 से और r2 के बीच में अगर डिस्प्लेस किया है, तो आपके पास ये उसका ग्रेविटेशन फील्ड मतलब पोटेंशियल आ जाएगा, या फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब दूसरी स्टेटमेंट में मैं क्या कर दूं, अगर अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर सरफेस ऑफ अर्थ से अबोव कर दिया जाए, कहने का मतलब कि r की वैल्यू तो मान लिया जाए r जो आपके पास रेडियस है, और r1 की, और r2 की वैल्यू मान लिया आपके पास r प्लस में h की, अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ निकाल लिया जाए। तो अगर केस इस टाइप के केस की बात करूंगा, देन आपके पास वर्क डन आ जाएगा, दैट इज gmm इनटू में 1/r माइनस में 1/r प्लस में h हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से क्या कर लूं, यहां से मैंने ले लिया दैट इज gmm, और यहाँ पे डिवाइड बाई r मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया 1 माइनस में, ठीक है, ये आपके पास बच गया दैट इज अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो h/r, ठीक है, ये स्टेटमेंट बचेगी। यहाँ पे स्टेटमेंट, अब इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में खोलूंगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म में खोलूंगा तो आपके पास बाइनरी एक्सपोनेंशियल में खोलूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, देन w इज इक्वल टू में gmm इनटू में, अब मैं यहाँ पे अगर बाइनरी एक्सपोनेंशियल खोलता हूँ देन h अपॉन में r इनटू में r बन जाएगा, दैट इज r का स्क्वायर। बट आपके पास ये क्या है कि gm अपॉन में r स्क्वायर, ये आपके पास क्या स्टेट करता है, दैट इज द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी ऑन द अर्थ होती है, ठीक है, तो ग्रेविटी बताएगा। देन वर्क डन, या फिर जो आपके पास एनर्जी आ जाएगी दैट u इज इक्वल टू में दैट इज mgh, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके पास ये क्या है भाई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को स्टेटमेंट करता है। अगर मैंने क्या कर दूं, अब डिस्टेंस की वैल्यू को मैं क्या कर दूं, अगर r1 से r2 के स्टेटमेंट को कर दिया जाए। सो इन दिस वीडियो, ठीक है भाई, क्लियर है, इन दिस वीडियो वी क्लियर विद द टॉपिक ऑफ द, आपके पास मैंने क्या किया भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया, ग्रेविटेशन फील्ड बताया, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बताया, उनके एक्सप्रेशन बताए। इन दिस वीडियो वी कंक्लूड विद दिस टॉपिक। इफ you have any queries in this video or any doubt in this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like, share and subscribe. Thank you.